कल की कक्षा में हम लोग टेंस के बारे में जानकारी किए थे कि टेंस हमारे कितने होते हैं, किस प्रकार के किन किन भागों में बटे होते हैं। सबकी संख्या मिलाकर 12 होती है। इन 12 को हम प्रत्येक में 4 वाक्यों में लेकर चलते हैं। पहला हमारा होता है अफर्मेटिव सेंटेंस यानी साधारण वाक्य। दूसरा होता है हमारा निगेटिव सेंटेंस यानी नकारात्मक वाक्य। तीसरा होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्य। और चौथा होता है प्रश्नवाचक इंट्रोगेटिव निगेटिव प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। प्रत्येक टेंस में हम इन 4 वाक्यों का प्रयोग करते हैं और जो टेंस होते हैं उनके नियम इन चारों वाक्यों के अनुसार अलग अलग होते हैं। पहला टेंस हमारा है प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट का मतलब हो गया, प्रेजेंट टेंस में कल हम बताए थे कि जो काम वर्तमान में हो रहा है या जारी है, ऐसे वाक्य इस टेंस के अंतर्गत आते हैं। अब हम जानते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में इसकी पहचान क्या है। इसकी पहचान, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जिन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है ऐसे शब्द आते हैं उन्हें हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। अब इसका पहला वाक्य अफर्मेटिव सेंटेंस, जैसा कि हमने बताया था कि हम इन चारों के हिसाब से इसके नियम बनाते हैं। तो पहला इसका ये साधारण वाक्य। तो साधारण वाक्य इसके रूल होता है, इसका रूल हो गया कि एक वचनकर्ता के साथ एक वचनकर्ता के साथ क्रिया में यस या ईएस लगाते हैं। रूल नंबर 1 साधारण वाक्य का रूल ये कहता है अफर्मेटिव सेंटेंस का कि एक वचनकर्ता के साथ क्रिया में यस या ईएस लगाते हैं। क्रिया में यस या ईएस लगाते हैं। एक वचनकर्ता कौन से होते हैं? ही, सी, इट, राम आदि हमारे एक वचनकर्ता हो गए। अब हमारी क्रियाएं हो जाएंगी पकाना, खाना पका रहा है कोई, एक वचनकर्ता है तो कुक्स हो गया। इसी तरीके खा रहा है अगर खाना तो अगर जो ईट लिखा है तो ईट्स हो जाएगा। इस तरीके क्रियाओं में यस या यस लगाते हैं। जैसे कि लिखा है वह आम खाता है, वह आम खाता है। तो ही करता हमारा एक वचन का, ही ईट्स, क्रिया में यस या यस लगाना है। ही ईट्स मैंगो, he eats the mango। ठीक है, एक वचनकर्ता का ये हमारा नियम है। अब दूसरा है हमारा बहुवचनकर्ता के साथ। बहुवचनकर्ता का रूल क्या कहता है? बहुवचनकर्ता ये कहता है कि क्रिया में ई या ईएस नहीं लगेगा। रूल नंबर 2, बहुवचनकर्ता के साथ क्रिया में यस या ईएस नहीं लगाते हैं। बहुवचनकर्ता में क्रिया में यस या ईएस नहीं लगाते हैं। बहुवचनकर्ता हमारा हो गया आई, वी, यू और दे। बॉयज कोई भी संख्या में दो से अधिक हमारे बहुवचनकर्ता होते हैं तो क्रिया में यस या यस नहीं लगाएंगे। जैसे
तुम बाग में टहलते, तुम बाग में घूमते हो या टहलते हो। लास्ट में ता है, ती है, आ रहा है, तो तुम बाग में टहलते हो। यू वॉक इन द पार्क या गार्डन। यू आर इन द गार्डन, यू वॉक इन द गार्डन। ये हमारा साधारण वाक्य का 2 नियम हो गया। पहला फिर से देखते हैं। साधारण वाक्य में हम क्रिया में एक वचनकर्ता के साथ यस या यस लगाते हैं। एक वचनकर्ता हमारा ही, सी, इट आदि हो गया। बहुवचनकर्ता में साधारण वाक्य के नियम में क्रिया में यस या यस नहीं लगाते हैं, तो बहुवचनकर्ता हमारा आई, वी, यू, दे हो गया। अब उसके बाद हम पढ़ेंगे निगेटिव सेंटेंस। अब हम पढ़ेंगे निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव अफर्मेटिव सेंटेंस के बाद हम पढ़ रहे हैं निगेटिव सेंटेंस। अब हम पढ़ेंगे निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस में इसके नियम बदल जाते हैं। निगेटिव सेंटेंस में सहायक क्रिया डू, डज का प्रयोग करते हैं। निगेटिव सेंटेंस में सहायक क्रिया डू, डज का प्रयोग करते हैं। एक वचनकर्ता के साथ टच का प्रयोग करते हैं। बहुवचनकर्ता के साथ डू का प्रयोग करते हैं। एक वचनकर्ता के साथ डच का प्रयोग करते हैं, बहुवचनकर्ता के साथ डू का प्रयोग करते हैं। एक वचनकर्ता ही, सी, इट, बहुवचनकर्ता आई, वी, यू, दे। और जो अफर्मेटिव सेंटेंस में इसका रूल था, साधारण वाक्य में इसका रूल था कि क्रिया में यस या यस लगाते हैं, इसमें यस या यस नहीं लगाएंगे। हमारा पहला वाक्य है, वह खाना नहीं खाता है। वह खाना नहीं खाता है। कर्ता हमारा एक वचन ही, सहायक क्रिया डज, डज नॉट, ही डज नॉट ईट द फूड। वह खाना नहीं खाता है। तुम बाजार नहीं जाते हो। ता है, ते हो। कर्ता हमारा बहुवचन यू, सहायक क्रिया डू, नॉट, क्रिया क्या कह रहा है, जाने की, गो टू द मार्केट। कर्ता जब एक वचन का होगा डच का प्रयोग करेंगे, कर्ता जब बहुवचन का होगा डू का प्रयोग करेंगे। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे इसके आगे इंट्रोगेटिव वाक्य। इंट्रोगेटिव वाक्य में नियम में कोई बदलाव नहीं होगा, वही नियम लगेंगे। एक वचनकर्ता के साथ डच का प्रयोग और बहुवचनकर्ता के साथ डू का प्रयोग, तो लेकिन अलग अलग है। जब प्रश्नवाचक शब्द बीच में आए, प्रश्नवाचक शब्द बीच में आए तो किस स्पेलिंग लिखते हैं। जब प्रश्नवाचक शब्द पहले आए तो उसकी जगह पे सहायक क्रिया लिखते हैं, हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं, कर्ता के अनुसार हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं। जैसे कि लिखा है, क्या मोहन खेलता है। क्या, अब हमारा ये है इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव यानी प्रश्नवाचक वाक्य।
क्या मोहन खेलता है? तो क्या मोहन के अनुसार सहायक क्रिया डज, मोहन के अनुसार सहायक क्रिया डज। फिर उसके बाद मोहन, खेलने की प्ले, डज मोहन प्ले क्वेश्चन मार्क। क्या तुम खाना खाते हो? क्वेश्चन मार्क। सहायक क्रिया कर्ता बहुवचन, सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब डू, डू यू ईट द फूड। ये वो वाक्य हो गए जिसमें प्रश्नवाचक शब्द पहले आता है। अब हम देखेंगे जिसमें प्रश्नवाचक शब्द बीच में आता है। तुम कहां रहते हो? तुम कहां रहते हो? वह क्यों नहीं जाता है? वह क्यों नहीं जाता है? प्रश्नवाचक शब्द बीच में आया तो उसकी स्पेलिंग में लिखेंगे वेयर। फिर उसके बाद सहायक क्रिया लगाएंगे कर्ता के अनुसार, वेयर डू यू लिव। फिर उसके बाद वह क्यों नहीं जाता है, सहायक प्रश्नवाचक शब्द वाई। फिर उसके बाद सहायक क्रिया कर्ता के अनुसार डज, ही, वाई डज ही नॉट गो। वह क्यों नहीं जाता है, ये वाला वाक्य हो गया हमारा इंट्रोगेटिव निगेटिव। ठीक है, ये वाला वाक्य हो गया हमारा इंट्रोगेटिव निगेटिव। जब प्रश्नवाचक शब्द बीच में आता है तो उसकी स्पेलिंग पहले लिखते हैं, फिर सहायक क्रिया, इस तरीके से ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पूरा हो गया। इसकी जो एक्सरसाइज है हम वीडियो के लास्ट में दे देंगे, आप उसको करने का प्रयास करिएगा।